दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है तो हमको नॉर्थ ईस्ट कैप्चर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों शायद आपको ये शब्द सुन के काफी बचकाना लगे, लेकिन दोस्तों मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां पे जब कह रहा हूं बांग्लादेश ने ऐसा कहा है, तो जी हां दोस्तों, ये करंट रूलिंग डिस्पेंशन से एसोसिएटेड हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा है। भारत ने हालांकि बांग्लादेश बॉर्डर पे अलर्ट भी इशू कर दिया है। दोस्तों यहां जिसकी बात हो रही है वो अगर आप देखें तो ये व्यक्ति है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये दोस्तों फजलुर रहमान है। ये मेजर जनरल, हालांकि रिटायर्ड है। आप सोचेंगे रिटायर्ड व्यक्ति है तो अब कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, नहीं, ये आज भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये चेयरपर्सन है नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ द इंक्वायरी प्रोबिंग द 2009 बांग्लादेश राइफल्स मैसेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा पाए हुए हैं और इतने ही खास है कि यूनुस ने स्वयं इनको चुन के अपॉइंट किया है और इस व्यक्ति ने इस प्रकार की बात कही है। आप देख सकते हैं फेसबुक पे ये पोस्ट डाला इन्होंने और उसके बाद जो बंगला में लिखा हुआ है, यहां पे आपको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है तो बांग्लादेश को 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। ये नेसेसरी है अभी कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें चाइना के साथ कि कैसे एक जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट किया जाए इस रिगार्ड में। जी हाँ, मतलब चाइना भी करे, बांग्लादेश भी करे, उधर पाकिस्तान तो कर ही रहा है। दोस्तों ये दिखाती है कितने अंदर तक इनके अंदर भारत के लिए नफरत अंदर घर कर चुकी है। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, फिलहाल तो बांग्लादेश बॉर्डर में हाई अलर्ट है, आईएसआई की इंक्रीज्ड फुटप्रिंट है, तो इसी वजह से काफी कुछ कहा जा रहा है बॉर्डर पे और भारत भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। लेकिन यहां पे एक चौंकाने वाला अगर आप देखें तो चाइना की ओर से भी कुछ आया है। आप यहां पे देखें दोस्तों तो चाइनीज थिंकर है लिन मिवांग, जो कि साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज फ्यूडान यूनिवर्सिटी, उसके साउथ एशिया विंग को ये देखते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं। और इसमें इन्होंने बड़े ही प्यार से धमकी दी है कि लद्दाख में हमारे फोर्सेस भी तो हैं, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हैं। तो दोस्तों चाइनीज स्टाइल होता है सटल तरीके से कहना, उसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत कुछ करता है तो चाइना भी तैयार है। यहां पे दोस्तों ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो तिकड़ी बनी है, ये जो ट्रॉइका बना है, आज दोस्तों वो दिख रहा है कि कौन कौन भारत के लिए कितनी ज्यादा नफरत पाल के रखा है, वो हमें अब क्लियरली दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आइए, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम भी कुछ आगे करने वाले हैं। तो आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो क्या हुआ है, सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश ने क्या कहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इंडिया के सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए यदि भारत पाकिस्तान को अटैक करता है। दोस्तों ये कहने वाले जो है मेजर जनरल रिटायर्ड एएलएम फजलुर रहमान है, जो कि इस वक्त चेयरपर्सन है नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्रोबिंग द 2009 बांग्लादेश राइफल्स मैसेकर। बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों 2009 में, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है। उसके पहले इनके मन में जो विमनस्य है वो कहां से आ रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इतना जानिए, इन्होंने कहा कि हमें चाइना के साथ कुछ सेटिंग बैठानी होगी कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कुछ करें। दोस्तों अभी जिनको आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये एक जमाने में 2001 की बात है, बांग्लादेश राइफल्स को हेड किया करते थे। दोस्तों आज के वक्त में बांग्लादेश में कोई बांग्लादेश राइफल्स नहीं है, आज क्या है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। दोस्तों इसकी कहानी है, ये बांग्लादेश राइफल्स से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कैसे बना। तो दोस्तों होता क्या है ना, 2001 में बांग्लादेश राइफल्स और बीएसएफ, यानी भारत के बीएसएफ उधर बांग्लादेश राइफल्स, दोनों में अगर आप देखें तो एक मुठभेड़ होता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे 16 बीएसएफ पर्सनल को बांग्लादेश राइफल्स के लोग मार देते हैं। उस वक्त यही आदमी था जो बांग्लादेश राइफल्स को हेड किया करता था। दोस्तों जिस प्रकार से मारा जाता है और जिस प्रकार से हमारे सोल्जर्स के शवों को वापस लौटाया जाता है, जैसे कि जानवरों को शिकार के बाद लोग लौटाते हैं, कुछ वैसे किया जाता है। और हम तब भी उस वक्त कैसा भी अगर आप देखें तो जवाब जिस तरीके का दिया जाना चाहिए था वैसा नहीं देते हैं। इसी वजह से आज आप देखते हैं इतना मन बढ़ा हुआ है इस पूरे इलाके में। खैर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 8 साल बाद 2009 में यही बांग्लादेश राइफल्स के जो सोल्जर्स होते हैं ये विद्रोह कर देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए होता क्या है ना, बांग्लादेश राइफल्स में जो नीचे की कांस्टेबुलरी होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, जो नॉन कमीशनड होते हैं, वो सभी के सभी डायरेक्ट हायर होते हैं। लेकिन इनके जो अफसर आते हैं वो बांग्लादेश की फौज से आते हैं और वो कहते हैं कि बांग्लादेश की जो फौज के जो अफसर हैं हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं रखते, जिस वजह से उन लोगों ने विद्रोह कर देते हैं और हजारों की तादाद में वो जो ढाका का हेडक्वार्टर है वहां से कोच से वेपन्स निकालते हैं और जो दिखता है फौजी उसे मारते जाते हैं, उनके परिवारों को भी मार दिया जाता है। इस प्रकार से एक भयानक म्यूटिनी वहां पर होती है। जो भी है दोस्तों, काफी खून बहाने के बाद करीब 57 आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं,
उनके परिवार के भी करीबन 15-20 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं ये खून खराबा रुकता है और उसके बाद बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, इस प्रकार की म्यूटिनी के बाद बांग्लादेश राइफल बंद हो जाता है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बन जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है, शेख हसीना के दौर में बैठती है वो, और उसमें कहीं ना कहीं जो है सजा दे दी जाती है। लेकिन अब जब यूनुस आए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, शेख हसीना के दौर में जो इंक्वायरी कमीशन हुई थी वो ठीक नहीं हुआ था, इसको रीओपन करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए बनाई जाती है यूनुस के द्वारा दिसंबर 2024 में नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसके द्वारा वो कहते हैं कि इस 2009 की पैरामिलिट्री म्यूटिनी को री इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसमें फॉरेन हैंड था, है ना दोस्तों। वहां पे क्या है, बेसिकली वहां की एक मीडिया आउटलेट भी है, कुछ भी बुरा होता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो कहते हैं जी ये तो भारत करता है, फॉरेन हैंड यानी उनके लिए भारत है। तो उनकी लोकल मीडिया आउटलेट अमर देश पत्रिका कहती है नहीं, ये तो RNAW ने किया है। 2009 में कई RNAW के ट्रेंड असैसिन्स आए थे, वो एथलीट के भेस में, पेशेंट्स के भेस में आए थे, और ये सब कांड करके अगले दिन प्लेन पकड़ के चले जाते हैं अगली फ्लाइट से। मतलब ऐसा थोड़ी ही होता है कि ये कांड हो रहा है तुम्हारे यहाँ, दूसरे दिन वो सब प्लेन पकड़ के चले जा रहे हैं। कुछ तो कहानी बनाओ। लेकिन ये जो कहानी चलाई जाती है, अगर आप देखें तो रहमान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो इतना वैमनस्य भरे हुए हैं मन में, वही इस कहानी को मानते हैं, और इसी कहानी के साथ वो कहते हैं मैं ये कसम ले देता हूं, वचन दे रहा हूं बांग्लादेश को कि ये जो हुआ है, फॉरेन हैंड जो था, वो कॉन्स्पिरेसी को मैं ओपन करवाऊंगा, और इसमें जिसका भी हाथ है उसको मैं सबके सामने रखूंगा। अब दोस्तों इस प्रकार की बातें इनको लगता है ये करके कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं। अब यहां पे दोस्तों यूनुस, अब आप सोचेंगे कि क्या रखा है इस व्यक्ति में। दोस्तों ये यूनुस के बड़े खास हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो पोस्ट है इसको लाइक करने वाले इसी के फेलो कमीशन मेंबर शाहनवाज खान चंदन भी हैं। ये दोस्तों इस्लामिक स्टूडेंट्स ग्रुप, इस्लामी छात्र शिविर, सुना होगा आपने, पूरा का पूरा विद्रोह में उसी का हाथ था, तो वो उसका फॉर्मर मेंबर है। इतना ही नहीं, ये अगर आप देखें तो ढाका में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। जी हाँ दोस्तों, कभी ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1800 के आसपास की। तो उस वक्त अगर आप देखें तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इसलिए वैसा नाम है। तो दोस्तों उस वक्त की जो यूनिवर्सिटी है उसका ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, और ये यूनुस का खास है। आप सोच सकते हैं यूनिवर्सिटी से ही प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्लामिक छात्र शिविर से जुड़ा है जिसने प्रोटेस्ट किया है, तो एक प्रकार का मास्टरमाइंड था। तो ये यूनुस का बड़ा खास आदमी है। तो ये दोनों, एक पोस्ट लिख रहा है, दूसरा उसे लाइक कर रहा है, तीनों यूनुस के साथ बैठते हैं। तो यूनुस के मन में जो चल रहा है वो कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली यही है। आपने तो सुना भी था, यूनुस ने तो खुद कहा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, है ना, मैं गार्डियन ऑफ द ओशन, नॉर्थ ईस्ट हमारी अनुकंपा पे निर्भर करता है, उसी से चलता है। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं होश उनके उड़ाए गए थे, लेकिन अभी भी ये सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के सरकार ने कह दिया, ये फजलुर रहमान जो कह रहे हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान ने जो कहा, बांग्लादेश सभी देशों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करता है, एंड एक्सपेक्ट्स द सेम फ्रॉम अदर्स। क्या समझ रहे हैं इससे दोस्तों? ये पाकिस्तान के लिए सपोर्ट है। आज जब बात हो रही है ना, भारत जब कह रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो फैक्ट्री लगाए बैठा है उस फैक्ट्री को बंद करना है, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के मारना है, तो ये उसके लिए लाइन आ रहा है कि हम सब की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और यही उम्मीद करते हैं आप भी करें। दोस्तों यहां पे भी अगर आप देखें, और बाकी ये क्या लाइन है कि वो जो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये दोस्तों बड़ा सॉफ्ट स्टैंस है। इस प्रकार की बात अगर आपके यहां कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी कह रहा है, तो अगर डर है तो तुरंत का तुरंत उसे सैक किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं यूनुस इन लोगों को मजबूत करना चाह रहे हैं। यूनुस चाह रहे हैं कि ये लोग और ज्यादा रेडिकलाइज करें, जिससे आने वाले चुनाव में कुछ फायदा उठाया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों चाइना पाक नेक्सस पे। फजलुर रहमान ने भी क्या कहा कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश कुछ ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया जाए। अब जरा देखते हैं चाइना से क्या आया। चाइना के दोस्तों अगर आप देखिए, फ्यूडान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, उनके लिन मिवांग है जो कि वहां पे प्रोफेसर है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है जरा सुनिए। वो अपने लोगों को, चाइनीज लोगों को बताना चाह रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं और दुनिया को बताना चाह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये पॉसिबल है कि भारत एक स्मॉल स्केल लो इंटेंसिटी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और कुछ हाई प्रोफाइल टारगेट को चुन के उसमें अंजाम दिया जाएगा। यह इसलिए किया जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल नीड्स उसके अनुसार हैं और सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से कोई भी देश भारत के इस प्रकार के पाकिस्तान के सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंटली चाइनीज ट्रूप्स वहां पर बैठे हैं 2020 से, अगर आप देखें तो कश्मीर में बैठे हैं, और वो लिख रहे हैं तो इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। खैर उनका वो अपना प्रोपेगेंडा है, जो भी है वो कह रहे हैं कि वहां पे बैठे हैं। अगर आप देखें तो चाइनीज ट्रूप्स हैं जो कि कश्मीर के पास में बैठे हुए हैं, बेसिकली लद्दाख वाले इलाके की बात ये करना चाह रहे हैं।
और फिर बड़े प्यार से सुनिए क्या कह रहे हैं कि ये यहां पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए है, इस रीजन में पीस बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे वो बैठे रहें। इंडिया को चाइना के इंटरेस्ट को, सेंटिमेंट्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि देखिए जी, हमारी जो फौज वहां बैठी है वो पाकिस्तान अलग थलग ना पड़ जाए, अकेला ना हो जाए, इसलिए उसके सपोर्ट में बैठी है, और साथ साथ हमारा कंसिडरेशन भी जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान है, जहां से सीपेक निकल रही है, उसमें आप कुछ मत कीजिएगा, बाकी जो करना अंदर में कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे इंटरेस्ट है, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये इशारा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पे लद्दाख में जो चाइना के ट्रूप्स हैं उसकी बात भी वो बार बार कर रहे हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं सिग्नलिंग के लिए है कि देखिए ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट होता है, तो आप हमें ना भूल जाएं, चाइना भी यहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए तो खुल के चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सिस आपको बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो इंडिया क्या कर रहा है, देखिए इंडिया हाई अलर्ट पे, जो एजेंसीज हैं उनको ऑलरेडी कह दिया गया है कि देखिए बांग्लादेश बॉर्डर पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। इसके सिवा मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट है, तो वहां पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी पाकिस्तान से करीबी बहुत बढ़ाने का प्रयास किए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई की भी वहां मौजूदगी है, तो इसीलिए हमारे बॉर्डर में अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है जितने भी पाकिस्तान लिंक्ड रैडिकल एलिमेंट्स अगर हमारे बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर रहते हैं तो उनपे कहीं ना कहीं निगरानी रखनी होगी, क्योंकि इनका सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में भी। तो हो सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ हॉस्टिलिटीज ज्यादा होती हैं तो इनको, घर के भेदियों को इस्तेमाल किया जाया जा सकता है उधर से, इस प्रकार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। म्यांमार बॉर्डर भी हाई अलर्ट पे रख दिया गया है साथ ही साथ। दोस्तों यहां पे जानते हैं, इनको आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है माणिक्य डायनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा माणिक्य डायनेस्टी के द्वारा रूल था 1949, फिर वो भारत से कहीं ना कहीं उसका विलय हो जाता है। तो उसके ये राजकुमार है प्रद्योत देब वर्मा जी, इन्होंने तभी कह दिया था कि जैसे पाकिस्तान से डील कर रहे हैं ना, वैसे ही बांग्लादेश से भी डील कीजिए। मेरी चिंता यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सराउंड करना चाहेंगे भारत को, एक पश्चिम से तो एक पूरब से, और हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने 5 दिन पहले ही आर्टिकल है, मैं तब पढ़ रहा था, लेकिन आज आप देखिए एग्जैक्टली वही सेंटिमेंट इको भी होता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे काफी लोग हैं जो काफी कुछ डिस्टेबलाइज करने का भी प्रयास करेंगे, तो हमें तैयार भी रहना चाहिए। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को याद देना चाहूंगा, केवल 17,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन है, आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बैक ऑन पॉपुलर डिमांड, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है।